भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल तक आपके साथ गीता के 3 अध्याय के 33वें श्लोक तक चर्चा हो चुकी है। भगवान क्या बताना चाहते हैं? प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है तथा उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है, शरीर में आया है तो शरीर के कर्म करने पड़ेंगे। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने के उपाय बताते हैं। माया का शुद्धिकरण कैसे हो? ये शरीर प्रकृति का अंश है, मन प्रकृति का अंश है, बुद्धि प्रकृति का अंश है, आपकी इंद्रियां प्रकृति का अंश है। आप और परमात्मा दोनों प्रकृति के अंश नहीं हैं। ना तो आप प्रकृति के अंश हैं और ना ही परमात्मा प्रकृति के अंश हैं। तो भगवान 34वें श्लोक में क्या बताना चाहते हैं? इंद्रियस्य इंद्रियस्य है अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो नना बस माग क्षेते हास्य परिपंथिनो। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं इंद्रियों के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां,
सबके विषय अलग अलग हैं। आँख का विषय अलग, कान का विषय अलग, नासिका का विषय अलग। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं प्रत्येक इंद्रिय का विषय अलग अलग है। मनुष्य के राग और द्वेष, क्या कह रहे हैं भगवान? मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। क्या मतलब? मनुष्य को उन दोनों में बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। आत्म कल्याण में कौन विघ्न डाल रहा है? आप सोचिए। आप भी भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, और मैं कहता हूँ जो व्यक्ति मुख से कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी नहीं लेता, वो जानता नहीं भगवान क्या है। वो भी आनंद चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। प्रत्येक मनुष्य आनंद चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। और आप देखते हो संसार के 99% जीव दुखी हैं। इस चीज को बहुत गहराई से एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष अलग अलग स्थित बना बताने के लिए यहाँ भगवान ने इंद्रियस्य 2 बार कहा। इंद्रियस्य इंद्रियस्य क्या मतलब? तात्पर्य ये कि प्रत्येक इंद्रिय, आप भली प्रकार जानते हैं, कान को, त्वचा को, नेत्र को, रसना को और स्पर्श को, प्रत्येक विषय, इनके 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, 5 ही विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यानी 5 ज्ञान इंद्रियां प्रकृति का अंश हैं और 5 ही विषय प्रकृति के अंश हैं। शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी और गंध भी। इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता के मान्यता के मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। मेरा किस चीज़ में राग है? जैसे ऐसे समझिएगा, वेजिटेरियन भोजन करने वालों का शाकाहारी भोजन में राग है और मांसाहारी भोजन में द्वेष है। ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय को समझिएगा। मेरे कान जब अपने परिवार के शब्द सुनते हैं तो राग होता है, और जिसको मैं लाइक नहीं करता उनके शब्द कान में पड़ते हैं तो मुझे द्वेष होता है। यही आँख, बताइए, यही आँख, इनमें भी राग द्वेष है। हमारे अपने चाहने वाले, जिनको हम चाहते हैं, जो हमें चाहते हैं, उनको देख करके राग का अलग भाव नज़र आता है, और जिनको हम लाइक नहीं करते, जिनसे हम द्वेष करते हैं, उनको देखकर आँख के अंदर अलग भाव आ जाता है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। बताइए, शरीर में नहीं रहते, इंद्रियों में रहते हैं। हाथ का किसी से राग नहीं है, पैर का किसी से राग नहीं है,
पेट का, कमर का किसी से राग नहीं। इंद्रियों में राग भी है और द्वेष भी है। तो भगवान बताना चाहते हैं इंद्रियों के विषय में अनुकूलता भाव आने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है। ये मेरे अपने बच्चे की आवाज़ है, ये राग हो गया। और ये मेरे दुश्मन की आवाज़ है, ये प्रतिकूलता आ गया, द्वेष हो गया। अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझिए, राग द्वेष को समझिए, अपने पराय को समझिए, एक ही बात है। अब बताइए, आपका इतना बड़ा शरीर, शरीर में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, लेकिन इंद्रियों में है अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं? ये सब में है जब तक उसे अपना आत्मज्ञान नहीं होता। वास्तव में देखा जाए, राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों से राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता। नीम का कीड़ा, उसे मीठा अच्छा नहीं लगता। जो मीठे का रस लेने वाला है उसे नीम का स्वाद अच्छा नहीं लगता। यानी विषय में राग द्वेष नहीं है, हमारी इंद्रियों में राग द्वेष है। परंतु ऐसा होता नहीं। जैसे वर्षा, ध्यान दीजिएगा, बरसात किसान को बहुत प्रिय लगती है और कुम्हार को बहुत बुरी लगती है। आप सोचिए, कुम्हार को वर्षा अच्छी नहीं लगती, क्यों? उसके बर्तन भीग जाएंगे, उसका नुकसान हो जाएगा। और किसान को बहुत अच्छी लगती है। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय और अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है, पर सर्दी में ठंडी हवा बुरी लगती है। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा अच्छा बुरा नहीं रहता। इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता और प्रतिकूलता के भाव से प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या बताना चाहते हैं भगवान हमें। अर्थात मनुष्य को विषयों में अपनी अनुकूलता या प्रतिकूलता भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। बस हम अपने आप ही उन विषयों में राग और द्वेष बना लेते हैं। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय का फंसा हुआ विषयों में स्थित बताया। यानी हम कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ हमारा राग है और कहाँ हमारा द्वेष है। वास्तव में राग द्वेष माने हुए अहम मैं पने में रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको अगर शरीर का ज्ञान है कि मैं शरीर हूँ, शरीर से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है, अहंकार कहलाता है, मैं कहलाता है। आप शरीर नहीं हो, लेकिन शरीर में शरीर के साथ अपना हमने संबंध माना हुआ है। यही अहम है। तो भगवान कहते हैं जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहेगा, ध्यान दीजिएगा, शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर का उपयोग करना पाप नहीं, शरीर से सेवा करना पाप नहीं। तो पाप क्या है? हम चेतन और जड़ के साथ हमने अपना संबंध बना रखा है। हम चेतन और जड़ के साथ अपना संबंध बना रखा है।
अब इतना तो आप समझ सकते हो कि चेतन चेतन से संबंध बनाता है, जड़ जड़ से संबंध बनाता है। उसे कैसे समझा जाए? ये शरीर पंच महाभूत का अंश है, प्रकृति से पैदा होता है और प्रकृति में मिल जाता है। हम आत्मा कभी प्रकृति में, माया में नहीं मिल सकती। लेकिन हम बार बार क्यों संसार में आते हैं कि अभी हमको अपना परिचय का, अपने स्वरूप का पता नहीं रहता। शरीर में रहना कोई पाप नहीं है, कार में बैठ के सफ़र करना कोई पाप नहीं है, नौका में बैठ कर के नदी पार करना पाप नहीं है। लेकिन अपने को शरीर मानना ये तो महापाप है। और ये पाप आप हम सब जाने अनजाने में कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जब तक शरीर से मानवा संबंध रहता है, आप कह रहे हो रहता है, हमारा सदा से रहता है। हमारे शरीर को कोई बुरा कह दे हमें बुरा लगता है, कोई हमारे शरीर की तारीफ कर दे हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को कोई बुरा कह दे हमें बुरा लगता है, हमारे मन को किसी ने हमारी तारीफ की बहुत अच्छा लगता है। यही हाल प्रत्येक इंद्रिय का, शरीर का, मन का, बुद्धि का, चित्त का हाल है। इसका मूल कारण क्या है? हमें तत्व ज्ञान नहीं है, हमें स्वयं का पता नहीं चल पाता कि मैं कौन हूँ। और रामचरितमानस जो कहती है मोहे छल कपट छिद्र न भावा, आपको लगता होगा हम तो कोई छल कपट नहीं करते। आप शरीर मान के पूजा करोगे तो वो छल कपट है, क्योंकि शरीर के सुख के लिए पूजा करोगे वो भी छल कपट है। पूजा पाप नहीं है, प्रेम पाप नहीं है, लेकिन शरीर मान के, देखो शरीर मिला था कर्म करने के लिए, हम शरीर का ही लाभ चाहते रहते हैं। अब ये जरासी सी अज्ञानता कुछ बड़ा काम नहीं है। मन यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ से हटा करके यहाँ लगाना है। संबंध शरीर से माना हुआ है। बताइए हर जन्म में नया शरीर मिलता है, हर जन्म में नया शरीर, और ये शरीर प्रति क्षण मिट रहा है। और आप सदा माँ के गर्भ से आए थे तब भी वही थे, पिछले जन्म में भी आप वही थे, पिछले जन्म नहीं अनंत जन्मों से पहले भी आप वही थे जो आज हो। जब आप स्वर्ग लोक गए तब भी आप आत्मा थे, आप नरक लोक में गए तब भी आप आत्मा थे, आप पशु योनि में आए, पक्षी योनि में आए, किसी भी योनि में गए, आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के भी हमारा ये ज्ञान नहीं मिटा, हमारा ये भ्रम नहीं मिटा, और हमारा नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाए। तो हे पुण्य आत्माओं, इस शरीर में आने का हमें कोई लाभ ही नहीं मिला। हाँ, हम क्योंकि शरीर मानते हैं तो शरीर के सुख को, इंद्रियों के सुख को, मन बुद्धि के सुख को अपना सुख मान लेते हैं, और सुखदाता की गोदी में बैठे हुए हैं। ये भ्रम मिटाने से ही मिटेगा। दवाई वाला, ये दुख मिटाने से ही मिटेगा, अपने आप नहीं मिटेगा। अपनी अज्ञानता हमें मिटानी है,
हमारी जगह वो दूसरा कोई नहीं मिटाएगा। अब आप ये सोचो कि मैं अब तक अपने को शरीर मानता रहा, तो अब क्या है, आज से बंद कर दो मानना। तो शरीर में रहना तो बंद नहीं हुआ, शरीर के कर्म तो बंद नहीं हुए, शरीर का भोजन तो बंद नहीं हुआ। फिर क्या हो गया, अंतर पड़ गया। कल तक मैं अपने को शरीर मानता था तो मेरा संबंध संसार के साथ था, प्रकृति के माया के साथ था। आज मुझे अपना पता चला, मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब प्रकृति से संबंध नहीं रहा, अब परमात्मा से संबंध। बस शरीर छोड़ के कहीं नहीं जाना, रहना शरीर में ही है और सेवा करनी है। स्वार्थ खत्म हो जाएगा, आपके कर्म परमार्थ हो जाएंगे। अभी हमारे अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई स्वार्थ भरा हुआ है, अपने आप को नजर नहीं आएगा। देखो, हम लोग मंदिर में रोज जाते हैं, घर के मंदिर में जाते हैं, बाहर के मंदिर में नहीं, घर के मंदिर में तो रोज जाते हो। मैंने कहा कभी मन मंदिर में भी जाया करो, कभी मन मंदिर में भी जाया करो। मन मंदिर में क्या होता है, आप गाते हो ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण क्या दिखाता है, आपके चेहरे पर कोई दाग लगा हो वो दिखा देगा दर्पण। ऐसे ही अंदर का मन, आपका अंतःकरण दिखा देगा कि अंदर कहाँ राग, कहाँ मोह, कहाँ द्वेष, क्या अपना और क्या पराया। लेकिन वहां कोई जाता नहीं। हमने कई बार निवेदन किया कि परमात्मा आपका क्या देखते हैं, इंद्रियां देखते हैं ना, शरीर देखते हैं ना। भगवान ये देखते हैं तुम सुंदर हो या असुंदर हो, काले हो कि गोरे हो, मोटे हो कि पतले हो, बूढ़े हो कि जवान हो ना। तो भगवान क्या देखते हैं, आपका मन देखते हैं। भगवान मन के दृष्टा हैं। मन के भाव इंद्रियों में आ जाते हैं। हमने यही तो निवेदन किया, आप भी अपने मन के दृष्टा बन जाओ बस। तो जो भगवान देख रहे हैं वो हमें नजर आ जाएगा। अब तक चेहरे का दाग नजर आता है, फिर मन का दाग भी नजर आने लगेगा। मन की मलिनता, मन की बुराइयां, मन की आसक्ति, मन में अज्ञानता नजर आने लगेगी। अभी देखिएगा, हमारे पैर कीचड़ में चला जाए तो तुरंत साफ कर लेते हैं। हमारे अंतःकरण में कीचड़ है, उसे कोई साफ नहीं करता। जब मन के दृष्टा बनोगे तब आएगा, अरे ये गंदगी कैसे अंदर आ गई, अंदर तो भगवान हैं। इसका मतलब मैंने भगवान के ऊपर ये कूड़ा करकट संसार भर दिया है। लेकिन ये कब, जब आप मन के दृष्टा बनोगे। इसलिए छोटी छोटी सी बात है, अगर आप और हम लोग समझना चाहें तो बहुत सरलता से, भगवत प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं है। लोग पूछते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे। मैंने कहा भगवान ही मिला हुआ था और भगवान ही मिला हुआ है। और भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। देखो कितनी विचित्र चीज है। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है।
उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जीवन के कठिन समय में दिखता तो नहीं, परंतु साथ निभाता भी वही है। भगवत प्राप्ति में कभी कोई कठिनता नहीं है, क्योंकि भगवान मिले हुए हैं। किसी ने हमें मैसेज किया था, मानसी गंगा की लीला सुन लीजिएगा, फिर आगे चर्चा करेंगे इसी श्लोक की। एक बार राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ माखन लेकर मानसी गंगा के तट पर आई। मानसी गंगा में बहुत पानी है। राधा जी सोचने लगी कैसे पार करेंगी मानसी गंगा को। तभी कृष्ण नाविक का भेष बदलकर भगवान आ गए और बोले नाव से पार करा देता हूँ। गोपियों ने कहा बहुत बड़ा नाविक है। भगवान भेष बदल के आए। सभी सखियां राधा रानी नाव में बैठ गए। कृष्ण मन ही मन सोचने लगे आज आनंद आएगा। क्या आनंद आएगा? भगवान ने नाव चलाना आरंभ किया। थोड़ी देर बाद कृष्ण बोले मुझे भूख लग रही है, कुछ खिलाओ नहीं तो मैं नाव नहीं चलाऊंगा, सब डूब जाओगी। भगवान बोले गोपियों से सब डूब जाओगी। सखियों ने अपना सब माखन कृष्ण को दे दिया और कृष्ण सब खा गए। फिर नाव चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद फिर कृष्ण बोले मैं थक गया हूँ, मेरे पैर दबाओ तभी नाव चलाऊंगा। सखियाँ पैर दबाने लगी, बहुत सेवा की। जब नाव बीच में पहुँची, अभी तो बीच में पहुँची है, तो कृष्ण ने नाव जोर से हिला दी। सारी गोपियाँ डर गई। कृष्ण बोले मेरी नाव पुरानी है, वजन ज़्यादा है, डूब जाओगी। अपनी मटकी मानसी गंगा में फेंक दो। क्या कहा? अपनी मटकी मानसी गंगा में फेंक दो। गोपियों ने अपनी अपनी मटकियां मानसी गंगा में डाल दी। कृष्ण फिर बोले अभी भी नाव हिल रही है, डूब जाओगी, अपने गहने भी फेंक दो। ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा? जो तुमने अपने गहने शरीर पे लादे हुए हैं ये भी फेंक दो, नहीं तो डूब जाओगी। सबने अपने अपने बहुमूल्य गहने भी मानसी गंगा में फेंक दिए। फिर ठाकुर जी ने नाव चलाई। ललिता जी को भगवान के अंदर उनके वस्त्रों में मुरली दिख गई। ललिता जी बोली अच्छा तो ये श्याम सुंदर हैं, ये नाविक के वेश में। अभी बताते हैं इस नाविक को। जैसे ही किनारा आया सभी सखियां उतर गईं। फिर सब सखियों ने कहा अपनी उतराई तो लेते जाओ। सब ने पकड़कर श्याम सुंदर को मानसी गंगा में फेंक दिया और थोड़ी बहुत क्या बोली, थोड़े हमारे गहने, हमारी माखन की मटकी और मानसी गंगा में डलवाकर खुश हो रहे थे। अब ये लो उसका प्रसाद। मानसी गंगा का मतलब क्या? कहते ना तोरा मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपके मन में अगर भगवान का प्रेम है तो आपकी नौका पर चलाने वाला भगवान है। आप उसके साथ कोई रिश्ता बनाओ, कोई लीला में चले जाओ, किसी प्रेम में चले जाओ। और ऐसा इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं पैदा हुआ जिसको पिता भी बना लो, बेटा भी बना लो, स्वामी भी बना लो, दास भी बना लो। केवल भगवान का रिश्ता है। लेकिन
मानसिक गंगा को समझना, वहाँ तक विचार को ले जाना, भगवान के साथ अपना सदा का संबंध जान लेना, ये कब पॉसिबल है? जब माया का भ्रम मिट जाए, शरीर का अज्ञान मिट जाए। आप और हम लोगों के अंदर कोई वैसे पाप नहीं है, आत्मा तक पाप जाता ही नहीं। देखिए कमाल की चीज, रावण की भी आत्मा पापी नहीं थी, अजामिल की भी आत्मा पापी नहीं थी, धुंधकारी की भी आत्मा पापी नहीं थी। जितने भी पापी इस पृथ्वी पर हुए हैं, अब बहुत ध्यान से समझो, आत्मा किसी की पापी नहीं है। अज्ञानता पापी है, मन का भ्रम पापी है, अपने को शरीर माना, बस यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, यही सबसे बड़ा पाप है। आत्मा को शुद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों? आत्मा के ऊपर कोई मैल लगता ही नहीं। आत्मा को कोई मैल नहीं छूता, क्योंकि आत्मा परमात्मा की गोदी में है। अगर आप हम लोगों को आत्मज्ञान हो जाए तो समझ लीजिएगा सारी यात्रा सफल हो गई। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा।